हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। पहले फेमिनिन की बता देती हूँ और टैरो की क्लासेस फिर से स्टार्ट कर दी गए हैं, तो आप लोग जिनको भी बुकिंग करानी है करा सकते हो और जिनको अपने क्लासेस फिर से ज्वाइन करनी है, यानी कि जिनकी क्लासेस कंप्लीट नहीं हुए वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज फेमिनिन की करंट एनर्जी में बता देती हूँ कि आज वो थोड़ा गुस्से में हैं। आज उनकी एनर्जी थोड़ी सी गुस्से वाली है और हालांकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगी, फिर भी थोड़ा सा गुस्से में वो है और गुस्सा थोड़ा सा अपने काम काज को लेकर के है। ठीक है, अपना जो काम है उसके लिए थोड़ा सा उनको गुस्सा हो सकता है। और दूसरा है कि वो डिवाइन कॉलिंग को सुन रही हैं और डिवाइन कॉलिंग को सुनते हुए अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा वो सिंसियर हैं और अपने काम में मतलब उनके काम में थोड़ी रुकावटें आ रही है और उसके क्षेत्र में ही वो परेशान हो रही हैं और थोड़ा सा उनका एनर्जी में डिस्टरबेंस है, मतलब स्मूथ एनर्जी आज की नहीं है। तो पूरा अपना तो वो 100% देंगी, जो उनको करना वो करेंगी, अपना जो भी डेली का रूटीन है उसको तो वो करेंगी ही करेंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो एनर्जी है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है और थोड़ा सा डिस्टरबेंस एक तरीके से आप कह सकते हो। तो जो भी है वो अपने काम में थोड़ा सा उनके काम में व्यवधान हो सकता है, जो भी काम वो करती हो उसको लेकर के। ठीक है, और वो डिवाइन कॉलिंग को सुन रही है तो अपना जो स्पिरिचुअल पाथ है उसमें वो आगे बढ़ेंगी ईश्वरीय इच्छा को मानते हुए, यानी कि वो अगर सरेंडर हैं तो फिर उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनको ऐसा लगेगा कि जो ईश्वर की इच्छा तो मुझे चलते जाना है, चाहे जैसे भी परिस्थितियाँ हो मुझे अपना काम करते जाना हो। लेकिन अगर वो सरेंडर नहीं है तो फिर उनको थोड़ा सा ये एनर्जी डिस्टर्ब कर सकती है और थोड़ा सा उनको अपने पावर में आने की ज़रूरत है और अपने पावर में आने के बाद सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो जहाँ भी उनको डिस्टर्बेंस हो गई अपने काम काज में या कुछ रुकावटें होंगी उसको ही लेकर वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो सकती हैं, इसकी संभावनाएं पूरी पूरी बनी हुई है। तो चलिए अब मैं आपके पार्टनर की देख लेती हूँ कि क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। ठीक है, और यहाँ आप अपने पार्टनर से भी थोड़ा मुझे नाराज़ दिखाई दे रही हैं कि आप उनसे भी थोड़ा सा नाराज़ हो। अगर उनसे बातचीत आपकी होती है तो आप इसकी संभावना है कि आप थोड़ा सा अपने आप को संभाल लोगे तो ठीक है, वरना थोड़ा सा आप लोगों की फाइटिंग हो सकती है, बातें थोड़ी कड़वी हो सकती हैं। तो अगर एनर्जी को आप समझते हुए संभालते हुए बात करोगे तो चीज़ें फिर ठीक रहेंगी। ठीक है, तो अब आपके पार्टनर की देख लेती हूँ। तो आपके पार्टनर की यहाँ एनर्जी आ गई है, आप लोग देख ही सकते होगे। कार्ड यहाँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ कप्स के कार्ड ज़्यादा हैं, किंग ऑफ कप्स है और 9 ऑफ कप्स है और 6 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर फुल का भी कार्ड है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें यहाँ तो क्लियर हो चुकी है कि वो मतलब आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं और माफ़ी मांगना चाहते हैं और थोड़ी सी ना गिल्ट भी है उनको, चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं उनको, जो भी चीज़ें पास्ट में हुई और उसको लेकर के वो फील कर पा रहे हैं आपके इमोशन को ना। जैसे होता है कि मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादातर बोलती है कुछ और समझ नहीं पाते, फेमिनिन एनर्जी को समझ नहीं पाती कि असल में वो कहना क्या चाहती है। और यही दोनों के बीच का जो झगड़े का मेन कारण यही होता है कि मस्कुलिन एनर्जी जो है वो अपने माइंड का ज़्यादा इस्तेमाल करती है और फेमिनिन एनर्जी अपने हार्ट चक्रा से, मतलब अपने हार्ट से वो ऑपरेट करती है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, फेमिनिन इमोशनल होती है, मस्कुलिन लॉजिकल होते हैं। इसी वजह से सारे झगड़े की फसाद जो है वो यही चीज़ें हैं, यही एनर्जी है, आप एनर्जी कह सकते हो। तो यहाँ यह मस्कुलिन एनर्जी मुझे चेंज दिखाई दे रही है क्योंकि फेमिनिन एनर्जी जब डिवाइन को सरेंडर कर देती है और अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाती है, बैलेंस में आ जाती है ना, तब वो
मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होती, वो अपने एनर्जी को बैलेंस कर लेती है, तो वहाँ से मस्कुलिन एनर्जी यू टर्न लेती है। तो वही चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि मस्कुलिन एनर्जी जो है यू टर्न ले चुकी है और यहाँ पर वो इमोशनल फूल बने हुए हैं, यानी कि इमोशनल तो हैं बट चीज़ें उनको अभी भी समझ में नहीं आ रही है। फेमिनिन एनर्जी को समझने की कोशिश कर रहे हैं बट उन्हें समझ नहीं आ रही है, मतलब आप एक तरीके से कहिए तो समझने की वो कोशिश कर रहे हैं और यहाँ अपना लॉजिक नहीं लगा रहे हैं, दिमाग लगाने की कोशिश वो नहीं कर रहे हैं और चीज़ों को छोड़ रहे हैं कि ठीक है जो चीज़ें होंगी टाइम आने पर हो जाएंगी चीज़ें, बट थोड़ा सा वो 3D में थोड़े से सैड हैं। उनको लग रहा है कि जैसे कि जो भी काम उनके सामने है उसको वो थोड़ा सा बर्डन लेकर कर रहे हैं। जो काम वो पहले आराम से करते थे उस काम को वो थोड़ा सा बर्डन लेके कर रहे हैं और काम के प्रति थोड़ा सा उनको डिटैचमेंट हो रहा है। जो भी काम वो करते आए हैं अब तक ना, उस काम में वो डिटैच हो रहे हैं, उनको वहाँ से खुशी नहीं मिल रही है, खुश नहीं है वहाँ वो अपने काम में, जहाँ भी वो काम करते हैं उस जगह से वो हैप्पी नहीं है। यानी कि अपने ऐसे सोचिए कि अपने मटेरियल ज़िंदगी से वो खुश नहीं है, जबकि मस्कुलिन एनर्जी मटेरियल चीज़ों में ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है। लेकिन फ़िलहाल वो मटेरियल चीज़ों से वो खुश नहीं है, मटेरियल लाइफ जो है वो उनको अच्छी नहीं लग रही कि ये ज़िंदगी बेकार है, ये भी कोई ज़िंदगी है। तो अब तक जो सीखा है उन चीज़ों से वो डिटैच हो रहे थे, मतलब पिछले जो सीखा अब तक जो सीखा उन चीज़ों से वो डिटैच हो रहे हैं और अपने इमोशन में वो फ्लो हो रहे हैं, यानी कि अपने इमोशनल साइड को वो देख पा रहे हैं कि हाँ ज़िंदगी जीने का ये भी एक ढंग है, ये भी एक तरीका है, ऐसे भी ज़िंदगी को जिया जा सकता है, ऐसे भी चीज़ों को देखा जा सकता है, ऐसे भी चीज़ों को सोचा जा सकता है। तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हैं वो, तो बिल्कुल चीज़ों को ऐसा सोचते हैं कि नहीं, चीज़ें एक तरफ़ा नहीं होनी चाहिए, चीज़ें दो तरफ़ा होनी चाहिए। ऐसा मैं अब तक सोच रहा था और अब तक चीज़ों को वैसे ही डील कर रहा था, वो चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए। इक्वल गिव एंड टेक इस जर्नी में होनी चाहिए और जो चीज़ें मैंने की हैं अब तक की हैं फेमिनिन एनर्जी के साथ वो गलत थी, वो सही नहीं थी। तो आप ऐसे सोचिए कि वो डीप रियलाइजेशन में है और चीज़ों को ना ठंडे दिमाग से सोच रहे हैं। अब ठंडे दिमाग का मतलब यही होता है कि वो लॉजिकल नहीं है, इमोशनल होकर के चीज़ों को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ मैंने पास्ट में क्या क्या मिस्टेक किए हैं और चीज़ें मुझसे कहाँ छूट गई, कहाँ चूक हो गई और किन चीज़ों को मैंने समझने में मिस्टेक की है और क्या क्या मिस्टेक की है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि फेमिनिन की तरह वो चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, सोचने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप से थोड़ा सा उनको गिल्ट भी फील हो रहा है चीज़ों को कि मैं कितना बेवकूफ़ था जो इन चीज़ों को समझने में सक्षम नहीं था। इन चीज़ों को मैं फेमिनिन की तरह नहीं समझ पाया और मैं अपने ही ढंग से चीज़ों को देख रहा था। तो एक तरीके से कहिए तो वो इमोशनल होकर के चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें वो थोड़ा दुखी हो रहे हैं, रियलाइजेशन में है, उनको दुख लग रहा है कि हाँ मैंने फेमिनिन के साथ जस्टिस नहीं किया, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो हाँ मेरी आवाज़ ना थोड़ी सी आप लोग को धीमी आ सकती है क्योंकि सिचुएशन जैसे होते हैं उसी हिसाब से चीज़ों को डील करना होता है। अभी सभी लोग घर में सो रहे हैं तो मैं ज़्यादा ऊंचा आवाज़ में बात करूंगी तो लोगों को प्रॉब्लम होगी, बहुत सारे लोग घर में हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ और अभी बहुत ही सुबह है, ठीक है। तो इसीलिए सुबह सुबह आप लोग को एनर्जी अपडेट में दे देती हूँ ताकि मैं दूसरे काम में व्यस्त हो जाऊँ। फिर मुझे एक जगह मैं एक संस्था है वहाँ पर मैं मेडिटेशन सिखाने जाती हूँ, तो अभी मैं वहाँ जाऊँगी मेडिटेशन सिखाने। तो बस निकलने ही वाली थी तो सोचा कि पहले आप लोगों को एनर्जी अपडेट दे दूँ और जिनको भी रीडिंग बुक करानी हो तो आप लोग मेरा नंबर व्हाट्सअप नंबर है और मैं दे देती हूँ, उस पर आप लोग जाइए रीडिंग बुक करा लीजिए और कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, है ना, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ मस्कुलिन एनर्जी बहुत डीप रियलाइजेशन में है, चीज़ों को गिल्ट
मतलब चीज़ें उनको एक तरह से गिल्ट फील में है वो। उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे क्यों नहीं समझ में आया ये सब बातें, जो फेमिनिन इतनी समझदार है और मैं क्यों नहीं समझ पाया चीज़ों को, मैं इतना बेवकूफ़ कैसे हूँ। ये बातें वो फील कर पा रहे हैं। तो आज की करंट एनर्जी यही थी दोस्तों। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।